तो आइए आज हम सुनते हैं लखनपुर गांव की कहानी। लखनपुर गांव में एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक बहुत ही गरीब परंतु एक नेक दिल इंसान था जो कि बहुत ईमानदार था। वह अपने माता पिता के साथ रहा करता था। रामू के माता पिता रामू के बारे में बात कर रहे हैं। रामू के पिताजी रामू की माता से कहते हैं, भाग्यवान, हम बहुत अच्छे कर्म करे हैं हमने जो हमको रामू जैसा बेटा मिला। हमको बहुत खुश होना चाहिए, नहीं तो इस उम्र में कौन बच्चा अपने माँ बाप को इतने प्यार से रखता है जबकि उसके पास खाने के लिए खुद के लिए दाने भी नहीं हैं, परंतु फिर भी वह हमें पाल रहा है। हमें उसका आभारी होना चाहिए, पर हम रामू के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं। हमारा बेटा पता है हमको एक दिन बहुत हमारा नाम करेगा। रामू एक दिन खेत में काम कर रहा होता है, अपने सेठ के खेत में। तो वह देखता है कि उसके सेठ बहुत ज़्यादा दुखी है। रामू सोचता है उनके पास जाकर उनसे उनकी परेशानी पूछने की। तो रामू अपने सेठ के पास जा रहा होता है। रामू के सेठ का नाम धन्ना सेठ होता है। रामू अपने सेठ के पास जाकर पूछता है, सेठ जी क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। सेठ कहता है, तुम्हारे पास खाने के लिए खुद के लिए तो 2 दाने हैं नहीं, तो मेरी परेशानी ठीक करेगा। रामू कहता है, सेठ जी ऐसा ना कहें, मैं एक बहुत ईमानदार व तेज दिमाग का इंसान हूँ। मैं आपकी कोई भी समस्या का हल निकाल सकता हूँ। आप एक बार मुझे बताने का कष्ट करें। बताइए आपकी क्या समस्या है, मैं आपकी हर समस्या का हल निकाल दूँगा। सेठ धन्नादास ये सारी बातें सुन रहा था। सेठ धन्नादास रामू के सामने रोने लगता है। रामू, मेरी ज़मीन मेरे हाथों से लुट चुकी है। रामू, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैंने एक आदमी को अपनी ज़मीन काम करने के लिए दी थी, परंतु वह मेरे साथ धोखा करके मेरी ज़मीन हड़प ले गया। मैं क्या करूं रामू? ये सुनने के बाद रामू शांत हो जाता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं आपकी ज़मीन वापस ला सकता हूँ। रामू ये तरकीब सेठ को बताने लगता है और रामू अब उस दूसरे बेकार वाले इंसान के पास जाता है जिसका नाम होता है बौना राम, क्योंकि वह बहुत बौना होता है। रामू उससे कहता है, अगर आपके पास कोई काम है सेठ जी तो आप मुझे बताइए। वो बौना सेठ रामू से कहता है, नहीं मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो रामू सेठ से कहता है, आप तो बहुत बड़े सेठ हो, मैंने सुना है, तो आपके पास मेरे लिए काम कैसे नहीं है? मैं तो इसी खोज में आया था कि आपके पास मेरे लिए काम होगा। तो धन्ना सेठ ने कहा था कि आप बहुत अच्छे सेठ हो, आप मेरे को काम दोगे? तो वह ये कह के चला जाता है, पर बौना राम कुछ सोचता है और रामू को वापस बुलाता है। कहता है, रामू तुम वापस आ जाओ। रामू वापस आता है और धन्ना सेठ से बात करता है। धन्ना सेठ कहते हैं, मुझे लग रहा है तुम बहुत ईमानदार व्यक्ति हो, ठीक है मैं तुम्हें काम पे रख लेता हूँ, परंतु तुम वह काम बहुत ईमानदारी से करना। एक दिन रामू का पुराना सेठ जो था धन्ना सेठ, वह जा रहा होता है सोचते हुए कि क्या पता रामू कैसे अपने प्लान को अंजाम दे रहा होगा। वह बहुत परेशान था, परंतु उसे रामू पर बहुत भरोसा था कि रामू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। एक दिन बौना राम अपने खेत में खड़ा होता है
और जभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है। पुलिस वाला रामू से कहता है, अच्छा तो तुम बोनाराम यहाँ हो? तुम्हें पता है तुम्हारे खेत में से क्या मिला है? तुम्हें मेरे साथ जेल चलना होगा। बोनाराम कहता है, जी साहब, मेरी क्या गलती है? क्या मिला है मेरे खेत में ऐसा? पुलिस वाला कहता है कि खुद ही देख लेना क्या मिला है तुम्हारे खेत में। तुम्हारे खेत में एक कंकाल मिला है बोनाराम। चलो अब मेरे साथ जेल में, तुम्हें जेल होगी, तुम्हारी ही है ना ये जमीन। बोनाराम बहुत दुखी मन से सारी पुलिस वाले की बातें सुनता रहता है, उसके ताने खाता रहता है। वह बहुत ही डर जाता है अंदर से कि कहीं उसे जेल ना हो जाए। बोनाराम और पुलिस वाला आपस में बात कर ही रहे थे, तभी बोनाराम रामू से बात करने पहुंचता है और रोने लगता है। रामू, वो कंकाल मैंने नहीं डाला अपनी ज़मीन में, पर पता नहीं वो कैसे वहाँ आ गया। अब पुलिस वाला मुझे अपने साथ जेल ले जाने की कह रहा है। मैं क्या करूँ रामू? तुम ही बताओ मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत दुखी हूँ रामू, मुझे इस समस्या से बचा लो रामू। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वह कंकाल मैंने नहीं डाला वहाँ पे, ना ही वह ज़मीन मेरी है। वह तो मैंने बस सेठ धन्ना सेठ से वह ज़मीन हड़पी थी। रामू कहता है,